दोस्तों ड्रामा सीख कुमार बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का ड्रामा। इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि फैज़ अपनी माँ को अगर कहता है कि माँ जी, अब जितना भी हरीम के साथ जुल्म कर रहे हैं, जितनी भी ज़्यादती काल है मेरे दिल में, अब हरीम के लिए जगह बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप ये सब कुछ करना छोड़ दें, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये बातें जब यहाँ पर माँ सुनती है तो साफ अल्फाज में इनकार कर रही थी और कहती कि देखो बेटा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, जैसा आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बेहतर सही होगा कि आप जब वो यहाँ से हरीम को निकाल ही दें, वरना मैं किसी भी सूरत में उसे इस घर में एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आप जितना भी जोर लगा लें। तो फैज़ कहता है कि माँ जी, अगर आप जो है वो एक बेटी की नज़र से देखेंगी ना, फिर जाकर आपको एहसास इस बात का होगा कि उसमें क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, लेकिन आपने कभी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं है। पर आपकी अपनी मर्ज़ी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं होना है, मैं किसी किस्म के आपके साथ कोई बहस करूँगा, ना ही किसी किस्म का आपके ऊपर प्रेशर डालूँगा। लेकिन अब कितना सही कहूँगा कि हरीम बहुत अच्छी, और जब से वो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई हैं, मुझे सुकून मिला है, तो फिर आपको जो है वो इस बारे में नोट करना चाहिए। आपको अपना बेटा खुश चाहिए ना, तो आपका बेटा बहुत ज़्यादा खुश है और उसे किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आप प्लीज़ इन चीज़ों को जो है वो दिल से निकाल दें और इसके साथ सेट रहने की कोशिश करें। तो जहाँ से फैज़ चला जाता है, पीछे से माँ को बड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि नहीं, किसी भी सूरत में मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। दूसरी तरफ आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग और कमाल का सीन देखने को मिलेगा। हरीम घर जाती है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और आकर जब उसे देखता है जहाँ पे इस पर भाई रूफी तो आकर बात करते कहता है कि आज बहुत खुश नज़र आ रही हो। तो हरीम कहती है कि खुश ना हो तो मैं क्या करूँ, फैज़ इतना अच्छा है, बस मैं कहती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि फैज़ जैसा इंसान मुझे मिला है। इस मामले पे रूफी कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे फैज़ की माँ जो है वो आपके साथ ठीक नहीं लग रही, ये बात है ना, सच बताओ। हरीम कहती है कि कोई बात भी नहीं, ये किस्मत की बातें हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, बस मेरी किस्मत में चाहिए, मैं बर्दाश्त करूँगी जब तक हो सकेगा। तो रूफ़ी कहते कि नहीं, आपको जो वो कभी भी उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उनका मुकाबला करना है और फैज़ के साथ ऐसी बातचीत नहीं करनी ताकि फैज़ को किसी किस्म का कोई दुख ना पहुँचे। हरीम कहती कि मैं अपनी तरफ से कोशिश तो पूरी करूँगी कि उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, उनको मेरी वजह से किसी किस्म का कोई दुख ना हो, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, कभी कभी मुझे बहुत अफसोस लगता है। फैज़ की माँ की बातें सुनकर इसी वजह से मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। नासिर आता है अपनी माँ के पास आकर बात करते और कहते हैं कि माँ जी, आप जाकर बता दें उनको, हुस्ना वालों को, कि अगर मेरी हुस्ना ना हुई तो हुस्ना किसी की भी नहीं होगी। माँ ये बातें सुनते आई हैं तो समझाने की कोशिश करती और कहती कि हो उसके ना खा दो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, मैं चाहती हूँ उनके साथ जाकर बात करती हूँ। आप ऐसे बदतमीज़ी करोगे, ऐसे माहौल ख़राब करने की कोशिश करोगे तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, इसलिए बेहतर ये होगा कि सब्र करें। नासिर कहता है कि माँ जी, मैं कब तक सब्र करूँ, सब्र करते करते मैं थक चुका हूँ, मज़ीद मुझसे सब्र नहीं होता। आप जाएँ और जाकर उनके साथ बात करें, उनको जाकर कहें। तो इस मामले पे माँ थोड़ी सी परेशान होती है, लेकिन नासिर को रोक कर रखती है और नासिर अपनी माँ की बात समझ लेती है।